आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और अब मैट्रिक का परीक्षा का जो है बोर्ड एग्जाम का बहुत कम समय बच गया है और इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन को पढ़ना है जिससे आपको अधिक से अधिक अंक आए। तो हम लोग खास करके मैं कोशिश करूँगा उन्हीं सवालों को आपको बताने का जहाँ से आपके मार्क्स बेहतर हो सकते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन कैच हो सकता है। ठीक है, अपने पिछले 12 महीने से 10 महीने से लगातार कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ ज़हन में होगा। लेकिन चलिए, हो सकता है कि उसमें से कुछ छूट रहा होगा, तो वह चीज़ आपके ज़हन में आ जाएगा, आपके जानकारी में आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और सबसे बड़ी बात है कि ये चैनल पर बहुत सारा वीडियोस बोर्ड एग्जाम के लेकर के हमने बनाया है और डाला है। सैकड़ों वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर विजिट करके ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का और अन्य तरह का जो वीडियो है, जो मैथ्स का है चैप्टर वाइज, वो सारा वीडियोज अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। संस्कृत का भी वीडियो हमने डाला है और उसमें कुछ वर्क हमने दिया है, इसको अगर कंप्लीट हो जाए तो आप लोग नेक्स्ट लिख देंगे कमेंट में जा करके और मैं अगला वीडियो तुरंत बना करके डाल दूंगा। चलिए, लाइव क्लास भी चलता है और लाइव क्लास में ही बच्चे जुड़ते हैं। लाइव क्लास में वही बच्चे जुड़ते हैं जिनका नंबर ऐड है और यहाँ पर कोई चार्जेस, कोई फीस वगैरह नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं। एकदम शॉर्ट जो हमारा क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय होता है उस पर हम लोग देखते हैं और 50% ही सॉल्व करना रहता है, यानी अगर 16 सवाल होंगे तो 8 ही सवाल उसमें से बनाना होता है, 32 सवाल होंगे तो 16 सवाल बनाना है, यानी बिल्कुल 50-50 का मतलब अपॉर्चुनिटी है, अवसर है यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर गेस करने का, चुनाव करने का, यानी ऑप्शन है पिक करने का, आप कौन सा क्वेश्चन पिक कर सकते हैं उसमें से और पिक करके उसके बाद अपना बनाना शुरू कर सकते हैं, समय का बचत होगा। चलिए, हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिख देगा ये सेम टू सेम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो 156 को फैक्टराइज करेंगे, क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? 156 को जो है फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 7 मरतबे, 8 मरतबे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, 3 से डिवाइड करेंगे 13 मरतबे। 2 आया 2 बार, यानी 2 का स्क्वायर, 3 सिंगल है और 13 सिंगल है। बस इतना ही काम कर देंगे और आपका 2 अंक आ जाएगा। बिल्कुल आसान है और इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। एक सवाल यह आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल जो आपका होता है कि 2 संख्या आपको दे देगा। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या एनसीईआरटी का है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक, अब क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, विधि से। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 13 और 91 का कितना हो जाएगा? 7 इंटू 13। एचसीएफ अगर बोले
HCF आसान है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, जो कॉमन है दोनों, है ना, यानी 26 का और 91 का जो HCF होगा क्या होगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब LCM की बारी है। LCM निकालने के लिए क्या है, 26 और 91 का 13 तो रहेगा ही, कॉमन है, और जो बच गया रेस्ट उसको भी यहाँ पर लिख देना है। यानी जो कॉमन है वो एक ही बार लिखाएगा, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है, और बाकी टोटल सब लिखा जाएगा। अब क्या होगा, 13 दूना 26, और 26 में कितना से गुना करना है, 7 से, 7 छक 42, कैरी 4 हो गया, 7 दूना 14, 4 18 ना। अब यहाँ पर 182 ये हो गया HCF, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा ऐसा, हम केवल एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना। यदि, ठीक है, LCM 26 और 91 का 91 का 182 है, तो HCF निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है। हम केवल गेस क्वेश्चन पर ही चर्चा कर रहे हैं, और हूबहू क्वेश्चन नहीं, एक मेथड के जरिए किसी भी तरह का सवाल आपको देगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल उस मेथड पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर LCM दिया हुआ है, तो HCF का क्या फॉर्मूला होता है, HCF का होता है 26 और 91 का HCF, यानी जो 2 अंक दिया है उसका गुना, ये ना होता है, और LCM नीचे हो जाता है 26 और 91, ये फॉर्मूला होता है। 26 गुने 91 गुने भाग दे देंगे 182 से, काटेंगे 2 से 13, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 91 से 91 कट गया, HCF कितना आ गया 13, यहाँ भी ये था, यहाँ भी 13 आया। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रोसेस का अप्लाई करेंगे, इस प्रोसेस को, तो ये क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, कैसे, बात समझ में आ रही है। अब इस तरह क्वेश्चन देगा तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना कि A बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 गुने 1 13 ही होगा। इस दोनों में से 13 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ, 7 गुने 11 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, 13, यहाँ 11 सत्ते 77 और प्लस 1, 13 गुने 78 हो गया। अब 78 को डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कितना होगा, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से 13 तिया 39, 2 गुने 3 गुने और 13, यहाँ पर
पहले पूरा क्लियर लिख देते हैं। 13 गुने 78 के यहाँ पर लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 13। इसको सजा देते हैं 2 गुने 3 गुने 13 का स्क्वायर। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका खुद यानी और 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें 1 से भाग लगेगा या स्वयं से भाग लगेगा। तो वैसे संख्या इसमें खुद और स्वयं यानी 2 ही होगा, यानी खुद से भाग लगेगा और नहीं तो 1 से भाग लगेगा, तो वैसा संख्या अभाज्य संख्या होता है। यहाँ पर क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक इसका गुणज है, तो फैक्टराइजेशन है, तो इसका मतलब है कि यह एक भाज्य संख्या है ना। क्योंकि लिख देंगे यहाँ 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। एक्सप्लेन कर देंगे। और ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा है एग्जाम। ये क्वेश्चन जो है 11 में जब से सिलेबस लागू हुआ था उस समय से कई एक बार पूछा है। हाँ, ये अलग है कि परीक्षा का टेक्निक चेंज हो गया है। और जो टेक्निक चेंज हुआ, शुरुआत में क्या होता था कि पहले बच्चे 9th 10th मिला करके तब मैट्रिक का परीक्षा देते थे। फिर बाद में क्या हुआ, केवल 10th का ही पढ़ना है। अब क्या हो गया, 10th का ही पढ़ना है और ऑप्शन कितना मिला? 50-50 का। तो अगर कोई बच्चा कंसस होकर पढ़ ले तो निश्चित तौर पर वह 100 में 100 मार्क्स उठा लेगा, एकदम बिल्कुल 100 में 100। ठीक है, तो हम उन बच्चों का बात कर रहे हैं जिनको लगता है कि नहीं कहीं मिस कर जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। और अभी के डेट में रिजल्ट वही बच्चा नहीं ला पाता है जो बिल्कुल पढ़ाई से दूर भागता है। काम कुछ और मिलता है, करते कुछ और हैं, तो फल कुछ और मिलेगा। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा कंसस हो जाइए। अगर यूं कहें कि अगर मान लीजिए कि 2-4 दिन इधर उधर कर दे तो आपके हाथ में 20 दिन ही बचे, और इस 20 दिन का आप फायदा कैसे उठाएंगे यह आपको पता है, क्योंकि पढ़ना आपको है और आपका एक एक सवाल कितना महत्वपूर्ण होता है और एक एक पल और एक एक घंटा आपका कितना महत्वपूर्ण है पढ़ाई पर समय देने के लिए। तो अध्ययन करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको ऑप्शन मिल जाए, है ना, हम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, और क्या है, बैट पकड़ने नहीं आता है, 10 बॉल भी कोई फेंक देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक भी नहीं लगेगा। तो बात इस बात से फर्क पड़ता है कि हम अभ्यास कितना करते हैं, है ना। आज क्रिकेट में भगवान सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, क्यों? इसलिए बोला जाता है कि वो रात में भी उठ करके अभ्यास करते थे। तो थोड़ा सा क्या है कि अभी जो मोबाइल वगैरह का जो एक्सेस यूजेज बढ़ गए हैं उससे थोड़ा दूरी बना लीजिए 20 दिन के लिए कम से कम, अभी से एग्जाम तक के लिए। रील्स पर मत जाइए, सोशल मीडिया पर मत जाइए। विश्वास करिए, आपका अगर रिजल्ट थोड़ा भी लग रहा होगा ना, आपका निश्चित तौर पर अगर 250 आने वाला होगा 300 पार कर जाएगा, जिसका 300 आने वाला होगा वो 400 के करीब पहुंच जाएगा। 20 दिन के लिए थोड़ा सा समय निकाल के कंसस होकर पढ़ लीजिए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल। अब क्या पूछता है, एक तो पूछता है कि आप शून्यक ज्ञात करें, यानी फाइंड जीरो, यानी शून्यक ज्ञात करें। अब इस तरह का अंक दे देगा, जैसे दे देगा ये
मान लीजिए 4u² है प्लस 8u का शून्यक निकाल। शून्यक का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? 4, और साथ में क्या ले सकते हैं? u। तो यहाँ पर क्या बचेगा? u बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बराबर 0। अब यहाँ पर एक लाइन लिखना है, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0 बटा u बराबर 0/4 बराबर 0। यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा? -2। इसलिए u बराबर क्या हो गया? 0 और -2। एक ये सवाल भी पूछता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है जो कई एक बार पूछा है ना, वही उसी क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। t² -3 बराबर 0। अब क्या करना है? अब इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? ये तो t का स्क्वायर हो गया, और ये किसका स्क्वायर हो सकता है? √3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग करनी चैप्टर में पढ़े हैं √3 गुने √3 3 हो जाता है। यानी इस पर जो हाफ पावर है उसको हम लोग क्या किए? √3 का मतलब क्या होता है? 3 पावर हाफ, और √3 इंटू √3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पावर हाफ गुने 3 पर पावर हाफ, कितना हो गया? 3 पर हाफ प्लस हाफ, यानी 3 पर पावर कितना हो गया? एलसीएम 2 1 + 1, 3 पर पावर 2/2 कैंसिल होकर 1 टाइम्स 3 पर पावर 1 = 3। बात समझ रहे हैं? हम लोग करनी चैप्टर में पढ़े हैं इसको। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब ये किस फॉर्म में आ गया? a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। क्या होता है? एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है? a प्लस बी या a माइनस बी या a माइनस बी या a प्लस बी। अब इसको उस फॉर्म में ले चलिए, t माइनस √3 और एक हो गया t प्लस √3 बराबर 0। अब क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे यदि t माइनस √3 बराबर 0 तो t बराबर कितना होगा? √3 होगा। यदि t प्लस √3 बराबर 0 तो क्या होगा? t बराबर -√3। इसलिए t बराबर क्या हो गया? √3 और -√3। ये दोनों सवाल जो हमने बताया अभी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे अधिक से अधिक तो आपका समय का बचत होगा। मैथ से एक ही बात कहता है भाई, जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, जितना भी करना है कर लो, और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके समय का बचत होगा। तो इसका मतलब है हम जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? और जो वीडियोज हमने संस्कृत का डाला है उसमें हमने एक टास्क दे रखा है, और निश्चित तौर पर वो टास्क कंप्लीट अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे? फिर से हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल देंगे, सीधे लिख देंगे यस। यस जैसे ही हमारे कमेंट्स की संख्या बढ़ेगी यस, हम उसके तुरंत वीडियोज अगला बना देंगे, क्योंकि उस वीडियोज में हमने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हमने उसमें पढ़ाना है, कौन कौन सा चीज़ उसमें डील करना है, ठीक है? और बाकी के लिए @learningattitude4ever पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियोज मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज से भी बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो स्पेशली आपका क्लास 10th का वीडियो ही उस पर आपको लेना है। 9th का, 11th का, 12th का इसका वीडियो आपको नहीं टच करना है, या मोटिवेशन का वीडियो टच नहीं करना है। केवल अपने क्लास का वीडियो आप टच करेंगे, और अपने क्लास का वीडियो उठा करके वहाँ देखिएगा, चैप्टर बाई चैप्टर आपका डाला हुआ है, ठीक है? चलिए, और इस चैनल पर अपने नए दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और समय कम है, हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपका अधिक से अधिक फायदा हो जाए, अधिक से अधिक लाभ पहुंच जाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।